धन की वृद्धि करना, और गाय के धन की वृद्धि करना इसकी सेवा और शुश्रूषा करने पर ही होती है। यहाँ हम देखते हैं सभी के नए नाथ जेवड़े लगे हुए हैं, पशु नहलाए धुलाए गए हैं, सही भोजन हो रहा है, उचित देखभाल है, और जो आज गाय वर्तमान में है अगले वर्ष में वृद्धि होगी। और हमारी ये परिपाटी है, यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं। जहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे गए वहाँ एक प्रश्न और भी पूछा गया, युधिष्ठिर जी आप बताओ कि अमृत क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अमृत गाय का दूध है। हमारे संस्कारों में जब हम बेटी को विदा करते हैं एक रस्म गौदान की है। वो बेटी अपने ससुराल जाएगी, गाय की सेवा करेगी और वहाँ गाय के घी से निकाल करके घी को हवन करेगी अपने परिवार को। जो उस परिवार में बेटी गई है बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि गाय का घी अमृत होता है, दूध भी अमृत होता है। गाय की तो हर चीज अमृत है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक गाय से, केवल एक गाय से बहुत विस्तार से समझाते हैं, काफी लोगों का जीवन यापन होता है। गाय कितने महीने दूध देती है, कितने लीटर देती है, कितने व्यक्तियों की तृप्ति होती है, हम सभी को गौ करुणा निधि से यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जहाँ इतने ग्रंथों को लिखा, वही वेद के अनुसार गाय को सर्वोपरि मान करके गौ करुणा निधि ग्रंथ को भी लिखा। और गाय के कटान पर रोक लगवाने के लिए लोगों से हस्ताक्षर भी किए और रानी विक्टोरिया से प्रार्थना भी की कि गाय नहीं कटनी चाहिए। गाय एक बहुत उपयोगी पशु है। गाय जब तक भारत देश में रही है तब तक भारत में सारे भूमंडल पर राज किया है, क्योंकि भारत के पास दिमाग की कोई कमी नहीं थी। बुद्धि यदि बढ़ती है तो गाय के घी से बढ़ती है। आज जैसे जैसे गाय कम होती गई, बुद्धि भी कम होती जा रही है। गाय के घी दूध में विशेष, और गायत्री मंत्र में जो वेद से आता है हमें यही सिखाया जाता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। यदि बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चली गई तो सारे काम श्रेष्ठ और उत्तम और राष्ट्र का कल्याण होता जाएगा। आज गोवर्धन के त्योहार के उपलक्ष्य में परिवार में जो यज्ञ रखा गया, यही विधि वेदानुकूल, ऋषियों के अनुकूल यहाँ हम पूजा पाठ यज्ञ रचाएं, क्योंकि यज्ञ से जैसे कल्याण होता है वैसे कल्याणकारी बातों का हमने श्रवण भी करना होता है। और केवल श्रवण मात्र से ही कार्य नहीं चलता, जो बातें हमें अच्छी लगे उसको निरंतर अभ्यास में लाना होता है, तब उनका प्रभाव होता है। तो आप सभी ने मिलकर के यज्ञ को किया है। कोई अपनी बात रखेंगे? हाँ, गाय की है तो इस पे है कोई बातें? पहले वंशिका आर्या आप अपना विचार रखेंगे। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज हम जिस पर्व को मनाने जा रहे हैं वह है गोवर्धन पूजा, जिसे श्री कृष्ण ने जन जन को यह सिखाने के लिए प्रारंभ किया था कि मनुष्य को देवताओं की चापलूसी नहीं बल्कि प्रकृति के उपकारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सदैव यह संदेश दिया कि ईश्वर निराकार है और सच्ची पूजा कर्मयोग, सेवा और सत्य ज्ञान में निहित है। गोवर्धन पूजा का संदेश मूर्ति पूजा या अंधविश्वास से परे एक तार्किक और वैज्ञानिक भावना से जुड़ा है। स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर कहा था कि हमें सृष्टि और प्राणियों के प्रति कृतज्ञता, रक्षण और सेवा भाव रखना चाहिए। इसी दृष्टि से गोवर्धन पूजा का असली अर्थ यह है कि मनुष्य उस धरती, उन पशुओं और उस प्रकृति को नमन करे जिनसे वह अन्न, जल और जीवन पाता है।
इस पर्व पर गाय का विशेष महत्व है, क्योंकि गौ माता केवल दूध देने वाली नहीं बल्कि कृषि, औषधि और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। गौरक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म है। यही कारण है कि आर्य समाज ने देश भर में गौ संरक्षण आंदोलन चलाए थे, जिन्हें आगे चलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में भी स्थान मिला। गोवर्धन पर्व हमें सिखाता है कि इंद्र का अहंकार नहीं बल्कि कृष्ण की विनम्रता और कृतज्ञता ही मानवता का आदर्श है। आर्य समाज इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पूजा नहीं, परोपकार, अंधविश्वास नहीं, विवेक और कर्म का महत्व सबसे ऊपर। आज जब हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं तो हमें केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अपने भीतर पर्यावरण, पशु और समाज के प्रति जिम्मेदारी की ज्योति जलानी चाहिए। आइए इस अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि हमें वेदों के प्रकाश में प्रकृति और मानवता के संरक्षण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सारगर विचार हमारी वंशिका आर्या ने हम सभी के मध्य में रखे। इस प्रकार के विचार हमारे अंदर होंगे तो निश्चित हमारे परिवार, हमारा समाज और राष्ट्र एक दिन उसी गति में पहुंच जाएगा जहां ऋषि कुल रहा करते थे। हमारे मध्य में अशोक कुमार प्रधान जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस पर्व पर अपने विचार रखेंगे। ओम सभी को नमस्ते। पहले तो डॉक्टर संजय आर्य जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, जो इन्होंने वैदिक रीति से सही जो गोवर्धन पूजा है इसको करा और हमें भी प्रेरित करा कि हम भी करें। सबको करनी चाहिए। यो ऋषियों ने गोवर्धन पूजा ही क्यों लिखी, भैंस वर्धन पूजा क्यों नहीं कहा? दूध तो भैंस भी दे और इससे ज्यादा ही दे गऊ था, लेकिन गाय के जो दूध और घी में जो दिमाग बढ़ाने की जितनी शक्ति है ना, भैंस के में नहीं। और सबसे ज्यादा पहले कभी लोगों का, बड़े जो आदमी है उनका कभी हार्ट अटैक नहीं सुने होंगे। यो जो गाय का घी है ना, यो कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे शरीर में, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गाय के घी में ही ऐसी शक्ति है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटाती है। चाहे कितना ही खा लो। अगर दुनिया में सबसे जल्दी पचने वाली कोई चिकनाई है तो वो गाय का घी है। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार लगा रखा था, बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, हाँ जी, नुको दूध किसका सबसे अच्छा? नुको जी भैंस का। नुको अच्छा, और नुको गाय का? नुको जी मेरे से तो दूध पूछा आपने, दूध बता दिया, दूध सबसे अच्छा भैंस का। और नुको गाय का क्या है? नुको जी गाय का तो अमृत है, गाय का दूध नहीं, वो तो अमृत है। एक बार ऐसे ही आचार्य चाणक्य अपनी आश्रम जंगल में रहते हुए कुटिया बना कर जो है बस्ती में आए और अरे प्रत्येक घर में जा और उल्टे हो जा, फिर दूसरे घर में जा, फिर देख कर चले आओ। किसी ने पूछा, आचार्य जी वो क्या देख रहे तुम? नुको मैं ये देख रहा आर्य, यहाँ शमशान कितने हैं, शमशान ढूंढ रहा। नुको शमशान ढूंढो तो जंगल में जाऊं, हाँ है शमशान, यहाँ बस्ती में शमशान मिलेंगे। नुको जिस घर में यज कुंड नहीं है वो शमशान समान ही है। फिर वे घर घेर की प्रथा पहले सब अलग अलग होती, अब तो ज्यादातर जो है एक ही जगह घर और एक ही जगह घेर हो रहे। तो फिर वे घेरों में गए, एक घेर को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा। उनसे पूछा, आचार्य जी वो क्या देख रहे? नुको मैं आर्य परिवार देख रहा। आर्य परिवार हमारी बस्ती में कितने हैं? जिस घेर में गाय रहती है नुको ये है आर्य परिवार। तो गाय की तो इतनी बड़ी महिमा है। और हाँ तो सुन तो लो पहले। त्योहार तो यो त्योहार ही नहीं हो रहा, असली त्योहार तो यही हो रहा। खाने को तो सारी रात पड़ी। ओम तो हमारे वेदधड़क जी ने भी लिखी है गाय के बारे में, पूरी तो मेरे याद नहीं, पर जो 5-4 लाइन याद है वो सुनाऊं आपको।
और गाय के घी से घर में खुशबू छाई रहे, देखने और बैठने में अति सुंदरताई रहे। गाय के घी से हवन करो, वातावरण की सफाई रहे। खुश्की को मिटावे दूध के ऊपर जो मलाई रहे। छाछ का सेवन करो, पेट की सफाई रहे। दूध दही का सेवन करो, मन में शांति छाई रहे। और खुश्की को मिटावे दूध के ऊपर जो मलाई रहे, नौनी घी की मालिश करो, सर के ऊपर कलश छाई रहे। और गाय के रहने से रोजाना घर में बिलाई रहे। और बिलाई के रहने से चूहों की सफाई रहे। और चूहे नहीं रहेंगे तो पेट की हटाई रहे। और गोमूत्र बहुत से रोगों की दवाई रहे। और गाय के रहने से 8 पैर 64 घड़ी आनंदी छाई रहे। और इतना होने पर भी फिर भी भैंस लाने की चढ़ाई रहे। और बुद्धि का तो अभी पता चल जाएगा। मान लो एक जगह 100 गाय बंध रही और उसका बछड़ा छोड़ दो, अपनी गाय के, अपनी जो उसकी माता होगी गाय के बछड़े की, उसके पीछे जाकर लगेगा। और एक जगह मान लो 10 भैंस भी बंध रही है और उसका कटरा छोड़ दो, तुम 10 की लात खाओगा। तो गाय की हिम्मत वो शक्ति। अच्छा कह तो और भी देता, पर जयपाल जी का निर्देश है। अब भाई जल्दी त्योहार का दिन है। अच्छा नमस्ते।